हेलो गाइस, आज हम एक मद्रास कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मद्रास कट मतलब 3 टक्स ब्लाउज। इसकी कटिंग हम एक अलग तरीके से मैं करके आपको दिखाऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम इसको प्रिंसेस कट स्टाइल में कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 3 टक्स ब्लाउज, मद्रास कट ब्लाउज यानी क्रॉस कट ब्लाउज किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो पूरा वीडियो देखिए, जैसे मैं करता हूँ इस तरह से फॉलो करके आप भी कटिंग करके बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ का निशान लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाना है, मेजरमेंट के हिसाब से। यानी जो आपने बॉडी से नापा है उतना ही लेना है, कुछ भी इसमें बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हम मार्जिन के साथ कटिंग नहीं कर रहे हैं, फिक्स फर्मा कटिंग कर रहे हैं। अभी दोनों निशानों को इस तरह से मैंने बड़ा कर दिया, यानी डॉट वाले निशान को और लेंथ वाले निशान को। अभी शोल्डर नापेंगे तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। नेक की ब्रॉडिंग 3.25 पे लगाना है और उसके बाद दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देना है। जैसे मैं देने जा रहा हूँ इसी तरह से आपको स्लोप देना है। इस तरह से देना है। नॉर्मल नेक में ज़्यादा क्रॉस होता है, लेकिन आप जब डीप नेक में जाते हो तो थोड़ा सा हल्का सा करना है। वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे थोड़ा सा कम कर देना है शेप को। अभी आर्मोल का लेंथ का निशान लगाएंगे तो 7 इंच पे लगाना है। और देखिए मैं कहाँ से लगा रहा हूँ, वहीं से लगाना है। यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा तो एक लाइन लगा देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट हमारा आएगा और जो डॉट पॉइंट का मैंने निशान लगाया वहाँ पे फुल बस्ट आएगा। तो देखिए 2 निशान यहाँ पे लग गए, एक अपर चेस्ट का और एक चेस्ट का। चेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से मैं निशान लगाया हूँ। अभी अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करना है और जितना होता है उतने पे निशान लगा लेना है। और हाफ इंच और बढ़ा के एक निशान लगा लेना है। इस तरह से अपर चेस्ट पे हाफ इंच बढ़ा लेना है। उसके बाद शोल्डर को माइनस करेंगे। अगर आप नॉर्मल प्रिंसेस कट कटिंग करते हो तो 1.5 इंच इस तरह से माइनस किया जाता है शोल्डर को, यानी डीप नेक के हिसाब से। जो डीप नेक वाली मैं कटिंग करने जा रहा हूँ उसके लिए। लेकिन इसको चेंज करके मैं दिखाऊंगा, टक्स में जाएंगे तो किस तरह से चेंज करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाया और 4 इंच नीचे एक निशान लगा लिया और यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा। अभी फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो और 1 पॉइंट माइनस पे ही निशान लगाओ, प्लस पे बिल्कुल नहीं लगाना है। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके निशान लगाना है, जो चेस्ट का निशान लगाए उससे। इस तरह से निशान लगाने के बाद में 1/4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है वेस्ट के नीचे और इस तरह से शेप दे देना है। ये इसलिए दिया जाता है कि डार्ट वगैरह लगाते हो या प्रिंसेस कट का कट जब आप करते हो और कट करने के बाद जब जॉइंट करते हो तो वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा डार्ट की वजह से। इसलिए इस तरह बढ़ा लेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इसलिए मैंने बढ़ा के वो निशान लगाया और प्रिंसेस कट का शेप लगा के दिखाया। अभी आपको अगर डार्ट में कन्वर्ट करना है तो देखिए शोल्डर सिर्फ हाफ इंच माइनस करना है, यानी 3 टक्स में अभी कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से आपको हाफ इंच माइनस करके 4 इंच नीचे एक निशान लगाना है और उसके बाद वहाँ से शेप देंगे प्रिंसेस कट का। ये प्रिंसेस कट का शेप मैं लगा रहा हूँ, लेकिन इसको डार्ट में मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से मैंने एक और शेप लगा लिया प्रिंसेस कट का। अभी यहाँ डार्ट लगाएंगे, यानी वेस्ट के ऊपर। तो वेस्ट पे 0.25 इंच का डार्ट आएगा, तो 0.25 इंच का डार्ट लगाना है, यानी 3/4 इंच का। क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 1 या 1.5 इंच का फर्क हो तो आपको 0.25 इंच का डार्ट लगाना है। तो कितना फ़र्क है मुझे पता नहीं है, अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से 35 लिख लिया है और उसके हिसाब से मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आर्मोल इस तरह से चेक कर लेंगे। आर्मोल के डार्ट को बराबर करने के बाद तो जितना भी होता है वो, यानी जो भी आपका आर्मोल होगा उसके हिसाब से कर लेना है। तो देखिए मेजरमेंट में 17 इंच लिखा है, तो अगर 17 इंच हो तो आप बढ़ा लेना, लेकिन मेरे हिसाब से 16 हाफ ये परफेक्ट है। तो जितना भी होगा आप चेक कर लेना दोबारा आर्मोल को, उसके हिसाब से यहाँ पे नीचे ऊपर करके बराबर कर लेना। तो इस तरह से आर्मोल का शेप होने के बाद में हम इस तरह प्रिंसेस कट का भी शेप लगा देंगे। अभी डार्ट निकाल के देखेंगे कितना निकलता है। तो सबसे पहले वेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और उसके बाद 0.25 इंच के करीब बढ़ा लेना है, यानी डार्ट के लिए। ये बैक के डार्ट के लिए है। और जहाँ आपने निशान लगाया वो निशान से जो अपर चेस्ट का अंदर का निशान है उस निशान से इस तरह से मिलाना है और बस्ट के सामने एक निशान लगा लेना है छोटा सा। उसके बाद नापेंगे कि ये कितना निकला है। तो जितना भी है इसको घुमा के और जो भी आपका फुल बस्ट है उसको हाफ करके निशान लगा लेना है। अगर लूजिंग देना है तो यहीं पे आप दे सकते हो, यानी 1 इंच की लूजिंग देना है तो 2, आधा इंच की देना है तो 2, नहीं देना है तो मत दो।
तो जो भी करना है यहीं पे आप घटा बढ़ा लेना। उसके बाद देखिए बाहर वाला जो निशान है अपर चेस्ट का और चेस्ट का दोनों को मिला के इस तरह से एक लाइन कर देना है। उसके बाद हम सेंटर का पार्ट नापेंगे यानी वेस्ट वाला, तो जितना है उतना उधर निकाल देना है साइड की तरफ, और जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। तो ये जितना बीच में बचता है वो हमारा डाट निकल जाएगा। तो देखिए अभी इस तरह से प्रिंसेस कट का मैं शेप दे रहा हूँ। तो इस तरह से ऑटोमेटिक डाट निकल जाता है जितना निकलना होता है। कुछ भी अंदाजे से नहीं करना है, इस तरह से चेक करके करोगे कभी धोखा नहीं खाओगे, परफेक्ट अपनी जगह पे बैठेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने शेप लगाया और उसके बाद मैंने इस तरह से डाट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लिया। अब 1.5 इंच ऊपर करके एक निशान लगाना है साइड में। तो इस तरह से 1.5 इंच ऊपर करके निशान लगाएंगे तो ब्लाउज बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। अगर आप 1.5 इंच शॉर्ट नहीं करते हो और आधा इंच 1 इंच तक करते हो तो साइड लंबा होगा, और जब लंबा होगा तो बैक भी लंबा हो जाएगा। तो बैक लंबा होगा तो रिंकल्स आने का खतरा होता है और साइड में भी रिंकल आता है। तो इस तरह से बराबर माइनस करना है जैसे मैंने बताया है। उसके बाद मैंने वेस्ट का लाइन बंद कर लिया। अभी नेक का डीप जितना भी है उतने पे निशान लगाना है, और अभी हम शोल्डर का ब्रॉडिंग रखेंगे। तो जितना भी शोल्डर सिम रखना है आप रख सकते हो, आधा इंच से लेके 3 इंच 4 इंच तक भी रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। कम रखो या ज़्यादा रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि शोल्डर सिम यानी कम रहेगा तो शोल्डर गिरेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना चाहिए उतना रखो कस्टमर के चॉइस के हिसाब से। शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा, अपनी जगह पे रुका रहेगा। ब्रॉडिंग अपने हिसाब से जहाँ चाहिए वहाँ लगा सकते हो। किसी किसी को ब्रॉड चाहिए होता है नेक तो ब्रॉड लगा लो, किसी को नैरो चाहिए होता है तो नैरो लगा लो। तो मैंने अपने हिसाब से लगा लिया है, और अंदर वाला जो मार्किंग मैंने पहले किया था उसको मैंने कट कर दिया। इस तरह से मार्किंग हमारा हो गया। अभी डाट निकालेंगे यहाँ पे सेंटर में, क्योंकि ये 3 टक्स का है तो एक टक्स यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आधा इंच का टक्स लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है जो मैंने अभी लगाया है। यहाँ लगाओगे तो ये नीचे हो जाएगा, और इसमें कप्स लगाओगे तो बिल्कुल सेंटर यानी वेस्ट का जो सेंटर वाला डाट का निशान है वहीं पे सेंटर रखना है कप्स का। उसके बाद ये डाट 1-1 इंच के गैपिंग पे लगाना है तीनों डाट को। तो देखिए 1-1 इंच के गैपिंग पे मैंने लगाया है, यानी तीनों गैप को एक जैसा कर लेना है 1-1 इंच के गैप पे। तो देखिए सेंटर वाले को भी मैंने ऊपर कर लिया, और आर्मोल के डाट को भी ऊपर मैंने इस तरह से लगा लिया। यानी तीनों डाटों की गैपिंग देखोगे तो 1-1 इंच के गैपिंग पे है। इस तरह से लगाने के बाद में आधा इंच का डाट आपको यहाँ पे लगा लेना है सेंटर में, और उसके बाद ये आर्मोल के डाट को भी अब सीधा कर देना है। यानी इसको डाट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको सीधा करना है, क्योंकि यहाँ पे डाट लगाना है आपको। लेकिन वेस्ट वाले डाट को जैसा मैंने किया वैसे ही रखना है। तो इस तरह से लगाओगे तो जो पॉइंट आपके बस्ट के ऊपर निकलता है वो नहीं निकलेगा। डाट वाले ब्लाउज में भी अक्सर वहाँ पे पॉइंट निकलता है सेंटर पे, लेकिन इस तरह से आप कभी भी करोगे तो आपका वहाँ पे सेंटर में पॉइंट नहीं निकलेगा, राउंड दिखेगा। और शोल्डर सीम देखिए थोड़ा क्रॉस हो रहा था तो हल्का सा मैंने माइनर सा एकदम थोड़ा सा सीधा किया है। सीधा बिल्कुल नहीं है, ये हल्का सा माइनर सा शेप है। इस तरह से हल्का रखना है, क्योंकि जब आपका शोल्डर डाउन होता है डीप नेक की वजह से तो जब आर्मोल के पास जाता है तो ज़्यादा क्रॉस दिखने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सीधा वहाँ पे कर लेना है, ताकि नेक का एरिया बराबर चिपक के बैठे शोल्डर पे। इस तरह से बराबर कर लेना है जैसे मैंने किया है। तो फ्रंट की कटिंग हो गई, अभी हम पहले बैक की कटिंग करेंगे। उसके बाद जो भी डाट वगैरह है उसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए मैंने पेपर बराबर पे रखा है और शोल्डर सिम का निशान लगा रहा हूँ। तो देखिए मैंने बराबर पे ही लगाया है, और जो भी हमारा अपर चेस्ट है वहाँ पे निशान लगाना है जो अंदर वाला निशान है। तो बाहर वाले निशान पे बिल्कुल नहीं लगाना है, अंदर वाले पे लगाना है। उसके बाद हम साइड सिम को बराबर कर लेंगे। तो जितना हमारे फ्रंट का साइड का सिम का लेंथ है उतने ही हमारे बैक का भी होना चाहिए। तो इस तरह से बराबर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह करेंगे तो यहीं पे हमारा बैक का लेंथ निकल जाता है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक बराबर निकल जाता है जितना चाहिए। अगर आप इस तरह से बराबर करके नहीं करोगे तो साइड छोटा बड़ा होगा तो लेंथ भी छोटा बड़ा होगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपको बराबर नाप के करना है, जितना फ्रंट का है उतना ही बैक का। तो ये इस तरह से मैंने निशान लगाया, और इस तरह से अपर चेस्ट चेक किया तो बराबर था जितना हमारा होना चाहिए। उसके बाद वेस्ट को भी मैंने चेक किया तो 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और 1.25 इंच डाट के लिए बढ़ा लिया। उसके बाद हम ये वेस्ट की लाइन को बंद कर देंगे, यानी बैक का ये लेंथ है तो यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे, और उसके बाद एक और निशान लगाएंगे, क्योंकि हम वेस्ट में डाट देने वाले हैं। तो डाट देने के बाद में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो कवर करने के लिए। तो इस तरह से आपको 2 निशान लगा लेना है।
अभी हम साइड सिम को बंद कर देंगे। तो साइड सिम को बंद करने के बाद में शोल्डर नापेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर था ओरिजिनल यानी 15 इंच था, तो हाफ करके मैंने निशान लगाया था। तो देखिए हाफ इंच फ्रंट में माइनस किया था, तो यहाँ पे मैंने पहले बराबर किया। उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच शोल्डर को माइनस कर लिया बैक के लिए। फ्रंट में भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन मैंने अलग कट कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने हाफ इंच किया था। लेकिन बैक में 1.5 इंच माइनस करके आर्म होल का शेप मैंने इस तरह से दे दिया। अभी हम फ्रंट का जो भी शोल्डर का सीम का निशान है उसके हिसाब से यहाँ बराबर कर लेंगे, यानी जो मैंने 1.5 इंच माइनस किया उसके हिसाब से। तो देखिए जहाँ निशान आ रहा है वहाँ मैं लगा रहा हूँ, यानी शोल्डर सीम के ब्रोडिंग मैंने बराबर कर लिया फ्रंट के हिसाब से बैक को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक डिप का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 इंच है, तो 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लेना है। अब ये लगाने के बाद में हम नेक का शेप दे देंगे। तो फ्रंट के हिसाब से बैक में भी राउंड नेक आएगा, तो राउंड नेक का मैं शेप लगा रहा हूँ। वैसे जो भी नेक चाहिए आपको फ्रंट में और जो भी नेक चाहिए आपको बैक में अपने हिसाब से कर सकते हो। शोल्डर का ब्रॉडिंग कम ज़्यादा जो भी करना है कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने चौड़ा बताया है तो चौड़ा ही करना है। आपको जितना रखना है रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और इसके भी शोल्डर सिम को थोड़ा सा मैंने पिंच कर लिया, यानी थोड़ा सा मैंने हल्का सा सीधा कर लिया। ज़्यादा क्रॉस दिखे तो करना है, नहीं दिखे तो नहीं करना है। अगर मैं शोल्डर सिम को पतला रखता तो ये बिल्कुल नहीं दिखता, बराबर ही दिखता हो, तो उसमें नहीं करना पड़ता। ये ब्रॉड होने की वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का हल्का माइनर माइनर सा सीधा किया है, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ज़्यादा ब्रॉडिंग है इसके लिए इस तरह से दिख रहा है, यानी शोल्डर सिम ज़्यादा ब्रॉडिंग है। अभी इस तरह से हमारा हो गया कटिंग होके बैक का। अभी इस तरह से हम डाट की कटिंग कर लेंगे पहले, यानी कि वेस्ट के डाट को। तो इस तरह से जो भी आपने बढ़ाया हो या मैंने जो बढ़ाया है उसकी कटिंग इस तरह से मैंने कर लिया। और उसके बाद डाट को क्लोज करके एक निशान सीधा लगा लेना है। तो इससे क्या होता है कि वेस्ट का लाइन सीधा हो जाता है। जैसे फ्रंट का लाइन सीधा होगा वैसे बैक का भी हो जाएगा। तो ये ब्लाउज कटिंग करके जब आप किसी को पहनाओगे तो बिल्कुल वेस्ट का लाइन बैक फ्रंट बिल्कुल इक्वल दिखाई देगा। अगर इस तरह से कटिंग करोगे तो, या तो आप अपने हिसाब से करते हो, कम साइड में डाट लेते हो। डाट भी बहुत लोगों को मैंने देखा है साइड में लेते हैं तो आधा इंच का 1 इंच का भी नहीं लेते हैं, तो उससे साइड लंबा होता है और साइड जब झुकता है तो बैग लंबा हो जाता है। बैग लंबा होने का मतलब है कि बैग में लूज होगा, यानी वेस्ट के ऊपर भी लूज होगा, नेक में भी लूज होगा, तो रिंकल्स आएंगे और नेक भी ढीला ढीला रहेगा। लेकिन इस तरह से कटिंग करोगे तो नहीं होगा। अभी हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बेल्ट का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी एम्पायर लेंथ है, यानी लोअर चेस्ट आपका है, लेंथ आपने लिया है तो ठीक है, नहीं तो 3.25 3.5 पे आपको निशान लगा लेना है। और उसके बाद जितना यहाँ नीचे बचा है उतने ही हम दूसरी तरफ इस तरह लगा लेंगे। तो अगर आपको चौड़ा बेल्ट चाहिए तो लेंथ बढ़ा के आप ले सकते हो, यहाँ पे कम नहीं करना है अपर चेस्ट का लेंथ। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। शेप ये सीधा भी लगा सकते हो और जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे भी लगा सकते हो, यानी बेल्ट का शेप कैसे भी लगाया जा सकता है, वो मर्जी के ऊपर होता है, चॉइस के ऊपर होता है। तो इस तरह से मैंने लगाया। अभी हम डाट की कटिंग कर रहे हैं और डाट की कटिंग करने के बाद में उसको क्लोज करके और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह बेल्ट कटिंग होगा। उसके बाद उसके पहले मैं डाट की कटिंग कर लिया आर्म होल के डाट को। तो ये प्रिंसेस कट नहीं है, तो मैंने हाफ डाट की कटिंग किया है, यानी जितना डाट का लेंथ था उतना ही कटिंग किया है। और डाट को इस तरह से क्लोज करके आर्म होल का शेप दे दिया। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे, यानी नेक लाइन की। तो इस तरह से मैंने देखो किस तरह कटिंग किया, तो ब्रॉड दिख रहा है। मैंने शोल्डर हाफ इंच माइनस किया था, लेकिन अभी ये देखिए कम हो जाएगा। कैसे कम होगा आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने सेंटर का डाट को कटिंग किया, हाफ इंच का डाट है ये। तो इस तरह से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद ऊपर का शेप है सीधा कर लेना है, यानी नीचे के लाइन से सीधा लेके जाना है नीचे का लाइन, तो ऊपर की तरफ ये कट जाएगा। तो इस तरह से आपको काट देना है ऊपर की तरफ। तो नेक जितना चाहिए उतना ऑटोमेटिक ये आ जाएगा और शोल्डर भी ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग कर सकते हो। कई तरीके हैं कटिंग करने के, तो मैं आज एक अलग दिखाया आपको कि आप प्रिंसेस कट कटिंग करते हो हमेशा, तो उस पर भी कन्वर्ट करके डाट वाले को कटिंग किया जा सकता है। क्योंकि बहुत डाट की कटिंग लोग करते हैं तो सीधा सीधा डाट मारने से पॉइंट निकलता है बस्ट के ऊपर। तो उससे बचने के लिए प्रिंसेस कट का शेप लगा के आप इस तरह से कटिंग करके बना के देखो, ज़रूर आपको फ़र्क दिखाई देगा। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ बैक के ऊपर फ्रंट को। तो देखिए जितना बैक का शोल्डर माइनस है, फ्रंट का भी उतना ही पे आके रुक गया ये, यानी कि कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ है, यानी 1.5 इंच का माइनस पे ये आके रुक गया है। तो इस तरह से ये हो जाता है। अभी मेरा ये कटिंग हो गया। अभी बेल्ट की कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा।
तो इस तरह से बेल्ट की कटिंग इधर से करो या उधर से करो, कहीं से भी करो, एक तरफ से करना है। उसके बाद वहाँ पे चिपका देना है, ग्लू से चिपकाओ या टेप से चिपकाओ, जैसे भी चिपकाना है चिपका के, और उसके बाद कटिंग करोगे तो इक्वल होगा, छाँटना नहीं पड़ेगा। यानी पहले ही कटिंग करके जब दोनों को मिलाओगे तो पतला चौड़ा हो सकता है। इस तरह कटिंग करोगे तो कुछ भी छाँटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा मेरे कटिंग में मैंने कहीं भी छाँटा-वाटा नहीं है। तो इस तरह से परफेक्ट कटिंग हो गया। तो इसको मैंने नॉर्मल कपड़े पे यानी खड़े कपड़े पे कटिंग करके बनाने के लिए कटिंग किया है। आप क्रॉस पे जाते हो तो इस तरह से शोल्डर की तरफ से हाफ इंच कट कर देना है पहले ही पेपर में। उसके बाद क्रॉस कपड़े पे फ्रंट को कटिंग करके जब बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर क्रॉस पे कटिंग कर रहे हो और जितना फरमा है उतने ही पे कटिंग करोगे तो डार्ट पॉइंट का लेंथ बराबर नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। क्रॉस की वजह से आधा इंच बढ़ जाएगा वो। जब बढ़ेगा तो शोल्डर आपका गिरेगा। इसीलिए आपको वहाँ पे कट कर देना है। अगर खड़े में कटिंग कर रहे हो तो जितना पेपर है उतना ही कटिंग करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा जैसे मैंने बताया है, और उसको अच्छी तरह से फॉलो करके कटिंग कर सकते हो अभी आप। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल बताऊँगा, आप लोग को कमेंट का जवाब दूँगा। अगर आप लोग को मेरी कटिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद होगा तो लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।